चुनाव से पहले राजद में बड़ी बदलाव। राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 बड़ी चुनौती। मंगनी लाल के जरिए ईवीसी कार्ड खेलना चाहती है आरजेडी। 2025 चुनाव से पहले लालू का मास्टर प्लान। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शनिवार नामांकन प्रक्रिया पूरा कर लिया गया है। 19 जून को पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए मंगनी लाल मंडल इस बार अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर मंगनी लाल प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वे पार्टी के 7वें प्रदेश अध्यक्ष और ईबीसी से आने वाले पहले नेता बनेंगे। मंगनी लाल के सामने कई तरह की चुनौती भी है। इनमें मुख्य रूप से 3 बड़ी चुनौती इस प्रकार है। पहला, विधानसभा चुनाव में जीत की जिम्मेदारी। राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष को सबसे पहले आने वाले विधानसभा चुनाव की चुनौती से जूझना होगा। माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, यानी नए प्रदेश अध्यक्ष के पास तैयारी के लिए सिर्फ 4 महीना का समय होगा। इस दौरान उन्हें पूरी चुनावी रणनीति बनानी होगी। उम्मीदवारों का चयन, टिकट बंटवारे में संतुलन, गुटबाजी को नियंत्रण करना और जमीनी स्तर पर पार्टी को संगठित करना, ये सभी जिम्मेदारियां उन्हीं पर होगी। इतना ही नहीं, गठबंधन दलों के साथ सीट शेयरिंग प्रचार की योजना और स्थानीय समीकरण को साधना भी उन्हीं की प्राथमिकता में होगा। यदि चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं रहा तो सीधे तौर पर इसका असर अध्यक्ष की छवि और राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए यह चुनौती सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि व्यक्तिगत साख की परीक्षा भी होगी। दूसरा, पार्टी में अनुशासन बनाए रखना। आपको बता दें कि राजद के वर्तमान अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जिस तरह से पार्टी कार्यालय में अनुशासन का माहौल बनाया, उसे बनाए रखने के लिए नए अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाया जाता है तो उनकी उम्र करीब 77 वर्ष को देखते हुए यह जिम्मेदारी और भी कठिन हो जाती है। एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्हें नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में उपस्थित रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करना बेहद जरूरी होगा। युवा कार्यकर्ताओं और तेजस्वी समर्थक गुटों को साथ लेकर चलना, संगठनात्मक अनुशासन को मजबूती देना और आंतरिक असंतोष को नियंत्रण में रखना उनका असली इम्तिहान होगा। तीसरा, कोर्ट मामलों के बीच लालू परिवार का साथ निभाना होगा। आपको बता दें, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से लालू परिवार लगातार कानूनी मोर्चा पर घिरा हुआ है। अगर इस मामले में कोई बड़ा फैसला आता है तो आरजेडी पर राजनीतिक दबाव और नैतिक चुनावी दोनों बढ़ जाएगी। ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष को न सिर्फ पार्टी को संभालना होगा बल्कि सार्वजनिक मंचों पर लालू परिवार के समर्थन में मुखर रहना होगा। तेजस्वी यादव के नजदीकी नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ चेहरों से तालमेल बनाए रखना होगा। फैसलों में पारदर्शिता दिखाना और संकट के समय पार्टी का नैरेटिव जनता के सामने प्रभावी तरीके से रखना, यह सब उनके लिए बेहद जरूरी होगा। ये सभी कदम सिर्फ नेतृत्व कौशल नहीं बल्कि राजनीतिक चतुराई और निष्ठा के भी कौशल बनेंगे। आपको बता दे, मंगनी लाल मंडल का चयन सिर्फ एक नामांकन नहीं बल्कि आरजेडी की सामाजिक समीकरण साधने की सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। वह धानुक जाति से आते हैं जो अति पिछड़ा वर्ग में आती है। इस वर्ग की पकड़ उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में खास मानी जाती है। यह क्षेत्र 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए कमजोर साबित हुआ था, जहां 41 में से सिर्फ 13 सीट ही जीत पाई थी। आपको बता दें कि राजद की नजर 2025 के विधानसभा चुनाव पर है। बिहार में ईबीसी समुदाय की बड़ी आबादी है और मंगनी लाल मंडल को अध्यक्ष बनाकर पार्टी इस बार वर्ग को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है। इस कदम से पार्टी न केवल सामाजिक संतुलन साधेगी बल्कि उत्तर बिहार के उन जिलों में भी मजबूती होगी जहां उसका प्रदर्शन हाल के वर्षों में कमजोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
बोले भारत टाइम्स।